भगवती सूत्र में कहा गया है, जीवे ऋणम भन्ते मोहनिज्जेणम कडेणम कम्मेणम उदिन्नेणम उवट्ठा इज्जा हंता उवट्ठा इज्जा से भन्ते किंग वीर्यत्ताये उवट्ठा इज्जा अवीर्यत्ताये उवट्ठा इज्जा गोयमा वीर्यत्ताये उवट्ठा इज्जा नो अवीर्यत्ताये उवट्ठा इज्जा जय वीर्यत्ताये उवट्ठा इज्जा किंग बाल वीर्यत्ताये उवट्ठा इज्जा पंडिय वीर्यत्ताये उवट्ठा इज्जा बाल पंडिय वीर्यत्ताये उवट्ठा इज्जा गोयमा बाल वीर्यत्ताये उवट्ठा इज्जा नो पंडिय वीर्यत्ताये उवट्ठा इज्जा नो बाल पंडिय वीर्यत्ताये उवट्ठा इज्जा। प्रश्न किया गया है कि जब पूर्वकृत मोहनीय कर्म का उदय काल होता है, उस समय कोई जीव उपस्थान यानी आध्यात्मिक विकास कर सकता है क्या? उत्तर दिया गया, विकास कर सकता है। और वह जो विकास करता है वह वीर्य भाव में विकास करता है। जैन तत्वज्ञान में 8 कर्म बतलाए गए हैं। उनमें चारित्र और सम्यक्त्व को विकृत करने वाला कर्म मोहनीय कर्म होता है। मोहनीय कर्म के 2 विभाग हैं, एक दर्शन मोहनीय और दूसरा चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय सम्यक्त्व को न आने देने वाला है, पर साथ में चारित्र मोहनीय का एक अंश अनंतानुबंधी कसाय क्रोध मान माया लोभ, इसका भी सम्यक्त्व को न आने देने में योगदान रहता है। तो जब यह दर्शन मोहनीय कर्म और अनंतानुबंधी कसाय का हल्कापन होता है या विलय होता है, तब सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। तो मोहनीय कर्म का उदय काल है, उस अवस्था में भी आत्मा विकास कर सकती है। ठीक है, उदय काल है, पर विकास हो सकता है, क्योंकि मोहनीय का उदय भी सघन भी हो सकता है, हल्का भी हो सकता है। कभी विकास होगा तभी आत्मा आगे बढ़ेगी, मोक्ष को कभी प्राप्त करेगी। तो ये मोहनीय कर्म दर्शन और चारित्र से बहुत गहराई से संबद्ध है। अब ये जो विकास होता है उसके 3 भाग हैं, 3 चीजें हैं, बाल वीर्य, बाल पंडित वीर्य और पंडित वीर्य। बाल वीर्य क्या होता है? सुयगड़ो आगम में भी बताया गया है, अविरयं परुच्च बाल्य वीरयं परुच्च पंडिये वीर्या वीरयं परुच्च बाल पंडिये। आश्रय कि जीव में अव्रत होती है, अविरति होती है, कोई व्रत संयम नहीं होता है, विरति नहीं होती है, पूर्णतया अविरति की अवस्था है जीव में, वो बाल वीर्य की अवस्था है। बाल है यानी अविरति है, अव्रति है। इस बाल वीर्य में प्रथम 4 गुणस्थानों का समावेश हो जाता है। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान भी इसी में है और चौथा अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान भी इसी में, यानी बाल वीर्य में मिथ्यात्वी जीव भी हो सकता है और सम्यक्त्वी जीव भी हो सकता है। तो मिथ्यात्वी है वो सम्यक्त्वी बन गया तो विकास हो गया। तो विकास हुआ उस समय भी मोहनीय क्रम का उदय तो है। तो मोहनीय क्रम का उदय अनेक रूपों में होता है। कहीं कहीं मोहनीय क्रम इतना खराब नहीं है कि जीव को आगे बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, मोहनीय क्रम है, फिर भी आगे बढ़ो, थोड़ा आगे बढ़ने का अवसर भी देता है मोहनीय क्रम। इसलिए यूं बहुत एक खराब क्रम होने के बावजूद भी कुछ उसका इतना सा मान ले कि उदय काल में भी जीव को आगे बढ़ने का भी मौका तो मिलता है। तो मिथ्या दृष्टि जीव है, वो भी बाल है, वो विकास करके बाल वीर्य की भी ऊंची स्थिति में आ जाता है, यानी चौथे गुणस्थान में अविरति सम्यक दृष्टि बन जाता है। तो मोहनीय क्रम का उदय काल है, अभी भी प्रत्याख्यानी है, प्रत्याख्यानी उदय है, संजुलन का उदय है, फिर भी जीव विकास कर लेता है मिथ्यात्वी से।
सम्यक्त्वी बन जाता है। और फिर और भी आगे विकास होता है सम्यक्त्वी, फिर देशवृत्ति बन सकता है, आगे सर्ववृत्ति बन जाए, और कभी कभी ह्रास भी हो सकता है मोहनीय क्रम के उदय काल में। सर्ववृत्ति साधु है, वो देशवृत्ति बन जाए, देशवृत्ति सम्यक्त्वी तक रह जाए, और सम्यक्त्वी कभी मिथ्यात्वी बन जाए, तो मोहनीय क्रम के उदय काल में ह्रास भी हो सकता है और विकास भी हो सकता है। तीन चीजें हैं, सम्यक दर्शन, देश व्रत और सर्वव्रत। ये अध्यात्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि सम्यक्त्व आ जाए तो विकास हुआ है, फिर देश व्रत आ जाए तो और विकास हो गया, और सर्वव्रत आ जाए तो और ज्यादा, यानी साधुत्व आ जाए तो और ज्यादा विकास हो गया। और मिथ्या दृष्टि जीव में भी यत्किंचित विकास तो हो ही सकता है, इसलिए वो भी गुणस्थान है। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, मिथ्या दृष्टि में जो विकास है, गुणवत्ता है, वो अच्छी चीज है मिथ्या दृष्टि की भी। तो मिथ्या दृष्टि में भी कुछ विकास हो सकता है। सर्ववृत्ति का देशवृत्ति कोई न बन जाए, देशवृत्ति का केवल सम्यक्त्वी तक न चला जाए, सम्यक्त्वी मिथ्यात्वी न बन जाए, यानी अपक्रमण ह्रास की ओर आत्मा का प्रस्थान न हो जाए। यह ध्यातव्य है कि विकास करें, करना ही चाहिए, ह्रास की ओर तो न जाए। कोई साधु है तो पंडित वीर्य में है, छठे गुणस्थान से लेकर यह पंडित वीर्य शुरू हो जाता है, पांचवें गुणस्थान में बाल पंडित वीर्य होता है, तो प्रथम चार गुणस्थान में बाल वीर्य होता है। तो सर्वव्रती कोई साधु बन गया है, वो दुर्भाग्य से कभी वापिस गारहस्थ्य में न चला जाए, छठे गुणस्थान से नीचे न चला जाए। यह स्थिति रहे, यह भावना रहे कि कहीं अधः पतन मेरा न हो जाए। साधु इसके प्रति जागरूक रहे, और जितना साधना का आगे विकास कर सकूं वह मैं करने का प्रयत्न करूं। तो ये जो वीर्य शक्ति है, बाल वीर्य है, बाल पंडित वीर्य है, पंडित वीर्य है, तो पंडित वीर्य है साधु में होता है, वो व्रत की दृष्टि से है। संयुक्त तो है ही है, पंडितता है वो व्रत की दृष्टि से है। तो पंडित, ज्ञान से पंडित होना एक बात है, कोई विद्वान तो बन गया, परंतु साधना नहीं है तो इस आगम की इस भाषा में तो वो अपंडित है, अपंडित वीर्य वाला है, पंडित वीर्य नहीं है। पोथे बहुत पढ़ लिए, पंडित बयान कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित, पढ़ पढ़ पोथा जग, पोथे पढ़ पढ़ करके तो पंडित बन गया, तो विरति नहीं आई है, तो जैन आगम वाला पंडित वो नहीं बना, वो पंडित वीर्य नहीं आया। तो यहां पंडितत्व है वो व्रत से आता है, संयम से आता है। और श्रावक है उसमें थोड़ा सा आंशिक व्रत है, इसलिए उसमें बालता भी है और पंडितता भी है, दोनों का मिश्रण है। इसलिए श्रावक यानी पंचम गुणस्थान वाला जो होता है वह बाल पंडित होता है। अब श्रावक है, 12 व्रत भी ले लिए, बहुत अच्छी बात है, तो विकास तो और आगे करना चाहिए। 12 व्रत तक विकास हो गया, और आगे विकास कैसे हो? हमने सुमंगल साधना के रूप में एक प्रारूप बना रखा है श्रावक श्राविकाओं के लिए कि सुमंगल साधना और ज्यादा व्रत की दिशा में गति होती है। उसके वैसे 6 नियम हैं अहिंसा सत्य आदि के रूप में, तो उनका और विकास कर ले, बहुत थोड़े कठिन भी हैं, तो श्रावक का और ज्यादा विकास हो जाए। 12 व्रत लिए हुए 5 साल हो गए, जिंदगी भर के लिए ले चुका, 5 साल हो गए, 7 वर्ष पार हो गया, ऐसा श्रावक है, वो फिर सुमंगल साधना की दिशा में भी गति कर सकता है। सुमंगल साधना श्रावक संदेशिका में भी दी हुई है, तो उसको समझ करके और आगे उपस्थान आध्यात्मिक विकास की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। तो जितना जीवन में व्रत और त्याग का विकास हो, तो साधु के भी विकास होना चाहिए, और ज्यादा विकास करे। घर छोड़ दिया, साधुपना ले लिया, बहुत ही ऊंचा काम कर लिया, अब साधुपने में भी और ज्यादा विकास कर सके, वो प्रयास साधु को करना चाहिए। और कैसा मेरा ज्ञान दर्शन साहित्य का विकास हो, साधना का विकास हो, और कैसे अच्छी सेवा कर सकूं, तो उस विकास पर ध्यान देना चाहिए। आप लोग जो श्रावक हैं या गृहस्थ हैं, वो भी ध्यान दें भी कि कैसे मैं अध्यात्म में उपस्थान और ज्यादा, श्रावक हैं तो श्रावकत्व में निखार है। कोई मान लो श्रावक भी नहीं है, नॉन जैन है, ऐसे ही हैं कि त्याग संयम को ज्यादा नहीं समझ रहे हैं, तो जितना वो भी विकास कर सकें, जीवन में संयम ला सकें, अनुव्रतों को भी स्वीकार कर लें, तो उनका भी विकास हो सकता है। साधुओं का
चतुर्मास होता है, मौका मिलता है, ऐसे ही संपर्क होता है। तो साधुओं से जानकारी मिलती है। सामान्य आदमी जो ऐसे कोई नए, हमारी परिभाषा में सम्यक भी है, एक नए श्रावक है, परंतु साधुओं से अनुराग हो गया, साधुओं से बात को समझा, और वह भी त्याग संयम की दिशा में आगे बढ़ सकता है।